तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर उज्जैन से है। उज्जैन के तराना में अभी कई थानों की फोर्स जो है वो तैनात की गई है। ड्रोन कैमरे से वहां पर निगरानी की जा रही है। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है, अलर्ट है। ये सब इसलिए क्योंकि जो कल उज्जैन में हुआ वो फिर से रिपीट ना हो। चलिए आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में हिंसा का ये सबसे लेटेस्ट सबूत है। किस तरह रात में उपद्रवियों ने फिर से पथराव की कोशिश की, फिर से उपद्रव फैलाने की प्लानिंग की, उसका एग्जाम्पल देखिए। पुलिस एक्टिव थी तो रात में हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से उज्जैन को दंगे में झोंकने का प्लान किया गया था, आप तस्वीरों में समझ सकते हैं। ये बस आग की लपटों से घिरी हुई है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आग इतनी जबरदस्त है कि कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही है। अब दूसरी बस देखिए, तस्वीरें सेम है। आग इसमें भी लगाई गई है। सामने जो भी दिख रहा है, उपद्रवियों ने उसे जला दिया। ये जो आप बस देख रहे हैं, इस बस को आग के हवाले कर दिया गया। ये आग किसने लगाई, इसकी पुष्टि, इसकी अधिकृत जानकारी अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन आप बस को देख सकते हैं, पूरी तरह से ये बस जलकर खाक हो चुकी है। ये देखिए, ये मैं इस बस के अंदर हूं और ये बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। चूंकि ये बस जल चुकी है, किसने आग लगाई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन देखिए, बस के अंदर आग भी लगाई, लेकिन उससे पहले पथराव किया। ये पत्थर के निशान आप देख रहे हैं, ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर आप देख रहे हैं। इस तरह से कई और पत्थर इसमें अभी मौजूद हैं। आग सिर्फ बसों में नहीं लगाई गई, बल्कि आग की लपटें दुकानों और मकानों में भी दिख रही है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया। बाइक्स का भी वही हाल है, ये भी उपद्रवियों की भेंट चढ़ गई। सड़कें पत्थर से पटी पड़ी हैं। एक तो नहीं बल्कि हजारों पत्थर सड़क पर पड़े हैं। जुम्मे के बाद उज्जैन में हिंदू मोहल्ले में पत्थर चले, ईंट पत्थर से हमला किया गया। लोहे की रॉड और सरिया लेकर दंगाई हिंदू मोहल्ले में घुसे, जमकर तोड़फोड़ की उत्पात मचाया। एक और तस्वीर देखिए, एक उपद्रवी आता है, बाइक पर तोड़फोड़ करने लगता है। आपकी गाड़ी है ये? जी सर। क्या हुआ था, किसने हमला किया? ये सब इधर से आए थे 20-25 लड़के और उन्होंने यहाँ पे देवा देवी करना चालू कर दिया। तो आपका क्या कसूर? हमारा कोई कसूर ही नहीं है, हिंदू है हम। हम हिंदू हैं, इसलिए। अच्छा, तो यहीं से हिंदू के घरे चालू होते हैं, इसलिए यहीं से करा है सब कुछ। अच्छा, तो कितनी देर इन्होंने तांडव मचाया? 15-20 मिनट करा होगा पूरा। किस तरह के नारे लगा रहे थे? या हुसैन, या हुसैन। ये पत्थर जो पथराव हुआ उसमें? हाँ, ये अंदर तक। ये खिड़की से आए? हाँ, और क्या, खिड़की से आए साहब। उज्जैन के तराना में जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों जमातियों की भीड़ आती है। हिंदू मोहल्ले पर हमला बोल देती है। लाठी, डंडे, तलवार, पत्थर से हिंदुओं के घरों पर हमला किया जाता है। घर के बाहर मौजूद हर एक सामान को तोड़ दिया जाता है। भीड़ ने घरों पर पत्थर चलाए, तोड़फोड़ की। लोग दहशत में हैं, लाठी डंडे लेकर खुद खड़े हैं। तराना में तनाव का माहौल बना हुआ है और जो लोग हैं वो देखिए किस तरह दहशत में हैं। इसीलिए ये लोग हाथ में लठ लेके खड़े हैं। स्थानीय लोग अपने घर के गेट पर हाथ में लठ लेके खड़े हैं। इनका कहना है कि अचानक से लोग आते हैं पत्थर लेकर और पथराव करके भाग जाते हैं। आप घर के बाहर ये डंडा लेके क्यों खड़े हैं? सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ आत्मरक्षा के लिए। सेल्फ अभी भी कुछ हुआ था? कुछ हुआ है और यहाँ गाली देके गए वो। अच्छा, आप बताइए। हाँ, पत्थर मारा मोमेंटन लोगों ने उधर से आके। अभी आत्मरक्षा के लिए 2-3 बार आ गए। सुरक्षा हम ही कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा हम ही कर रहे हैं। तो ये डंडे लेके आप अपनी रक्षा में खड़े? बिल्कुल, पीछे किला उनकी मस्जिद और पत्थरबाजी कर रहे थे किले पे। तराना में जिसने भी माहौल खराब करने की कोशिश की, उसका इलाज होना तय है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव आए, उन्होंने साफ कहा, जिसने भी एमपी का माहौल बिगाड़ा उसके खिलाफ एक्शन होना तय है। हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहां व्यवस्थाओं में कहीं ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। महाकाल की नगरी में दंगाइयों ने वो कर दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था।
ये पत्थरबाजी तब हुई जब एक दिन पहले गुरुवार को दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत करा दिया गया था, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले ने तय था कि हमला करना है, जिसके बाद उज्जैन में जमकर उत्पात मचाया गया। उज्जैन में दंगे की कोशिश हुई तो अब एक्शन हो रहा है। अब तक 15 उपद्रवियों को पुलिस ने पकड़ा। सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान की जा रही है। नाकाबपोश हमलावरों की तलाश में रेड हो रही है। सोहेल पर हमला करने वाले 6 आरोपी अरेस्ट हुए। पूरे तराना तहसील में लागू की गई धारा 163, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर ग्राउंड पर 300 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती। चप्पे चप्पे पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर। उज्जैन में दंगा हो ही जाता अगर पुलिस अलर्ट ना होती, आग भी लग जाती, लेकिन समय रहते पुलिस ने धारा 163 लागू कर दी। उज्जैन में बवाल क्यों मचा, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी समझ लीजिए। बजरंग दल के कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर का उपद्रवियों ने हमला कर दिया। गुरुवार रात को सोहेल पर हमला हुआ। मुस्लिम युवकों ने हमले में सोहेल को घायल कर दिया। हमले के विरोध में करीब 10 बसों में तोड़फोड़ हुई। जुम्मे की नमाज के बाद फिर हिंसा भड़की। नाकाबपोश मुस्लिमों ने जमकर उत्पात मचाया। सोहेल गौरक्षा दल से भी जुड़े हैं, कई बार तस्करों को पकड़ा है और इसी से भाईजान को दिक्कत थी। अब ईशान, मिर्जा, शादाब, सलमान, रिजवान और नावेद पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया गया है। मौके पर 7 थानों की पुलिस तैनात है। तराना से जिन भाईजान ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उन पर अब एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस का मैसेज क्लियर है, कोई भी उपद्रवी बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर उज्जैन से है। उज्जैन के तराना में अभी कई थानों की फोर्स जो है वो तैनात की गई है। ड्रोन कैमरे से वहां पर निगरानी की जा रही है। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है, अलर्ट है। ये सब इसलिए क्योंकि जो कल उज्जैन में हुआ वो फिर से रिपीट ना हो। चलिए आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में हिंसा का ये सबसे लेटेस्ट सबूत है। किस तरह रात में उपद्रवियों ने फिर से पथराव की कोशिश की, फिर से उपद्रव फैलाने की प्लानिंग की, उसका एग्जाम्पल देखिए। पुलिस एक्टिव थी तो रात में हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से उज्जैन को दंगे में झोंकने का प्लान किया गया था, आप तस्वीरों में समझ सकते हैं। ये बस आग की लपटों से घिरी हुई है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आग इतनी जबरदस्त है कि कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही है। अब दूसरी बस देखिए, तस्वीरें सेम है। आग इसमें भी लगाई गई है। सामने जो भी दिख रहा है, उपद्रवियों ने उसे जला दिया। ये जो आप बस देख रहे हैं, इस बस को आग के हवाले कर दिया गया। ये आग किसने लगाई, इसकी पुष्टि, इसकी अधिकृत जानकारी अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन आप बस को देख सकते हैं, पूरी तरह से ये बस जलकर खाक हो चुकी है। ये देखिए, ये मैं इस बस के अंदर हूं और ये बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। चूंकि ये बस जल चुकी है, किसने आग लगाई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन देखिए, बस के अंदर आग भी लगाई, लेकिन उससे पहले पथराव किया। ये पत्थर के निशान आप देख रहे हैं, ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर आप देख रहे हैं। इस तरह से कई और पत्थर इसमें अभी मौजूद हैं।